हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम वेलकम बैक। बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस देखो, अगर आप जर्मनी में पहले से रह रहे हो या अभी आने वाले हो एज अ स्टूडेंट या वर्क ढूंढने के लिए, या फिर आप यहाँ पे रह भी रहे हो, रह रहे हो और अपार्टमेंट सर्च कर रहे हो या फिर आप आने से पहले यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढ रहे हाँ, हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करना है, कैसे अपार्टमेंट ढूंढना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बेसिकली हम इस वीडियो को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले पार्ट में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि अगर आप इंडिया में बैठ के अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो तो आपको अपार्टमेंट कैसे ढूंढना है, और दूसरा अगर आप जर्मनी आ गए हो और यहाँ पे आपको क्या प्रोसेस करना है अपार्टमेंट ढूंढने के लिए। अगर आप लोग इंडिया से अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं और आप लोग सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना कि आप लोग एक ट्रस्टिंग सोर्स पे अप्लाई करें, कहीं पे भी मत चले जाना। कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं जैसे इमोमियो, इमोगेसूट, विकीगेसूट, इन सब पे आप डायरेक्ट अप्लाई करें। इन लोग का पूरा प्रोसेस वेरिफिकेशन दोनों साइड से होता है, तो ये लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि जो आपका ऑफर दे रहा है आपको जो अपार्टमेंट का, वो भी सही है कि नहीं है। और अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपको पास एक प्लस पॉइंट और आ जाता है। देखो, वेगे के सुख तो रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि आप शेयरिंग में अपार्टमेंट ले लो, लेकिन आपको कई केसेस में ना वोनहाइम मिल जाते हैं, जो अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स होते हैं, स्टूडेंट इन वोनहाइम। तो आप लोग वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इनमें एक चीज़ों का ध्यान रखना कि यार इनमें ना वेटिंग लिस्ट आप बहुत लंबी हो गई है। पहले आपको ऑन एन एवरेज 2-3 महीने पे आप मिल जाता था, जैसे आपको एडमिट आता आप उसी टाइम अप्लाई कर लेते। अब लेकिन 6-6 महीने भी लग जा रहे हैं, और कुछ केसेस में तो अगर आप म्यूनिक साइड हो तो और लंबा भी हो सकता है। सबका ध्यान रखना, लेकिन फिर से एक चीज़ बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ कि यार ट्रस्टिंग सोर्सेज ऐसे वैसे नहीं। आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं या फिर आप यहाँ पे आपके पास जॉब है और आप अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आप कुछ वेबसाइट्स के अलावा यहाँ पे फेसबुक ग्रुप पे भी अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं। तो वही है, अगर इंडिया से आना चालू करें ना, माना आजकल अपन फेसबुक इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन उस पे तो भर भर के हर दूसरे दिन पे पूछते रहो यार किसी का, और किसी के पास निकल ही जाता है। आकाश को भी फेसबुक ग्रुप से ही मिला था जब वो हाँ, इधर। जब जब मैं हैमबर्ग पहली बार, तो मेरे को भी फेसबुक ग्रुप के ही थ्रू मिला था एक्चुअली। तो हैमबर्ग के भी ऐसे एक दो ग्रुप बने हुए हैं कि इंडियंस इन हैमबर्ग ऐसे करके, आप उसमें जाके पोस्ट करो कि यार ऐसे ऐसे बेसिकली हम लोग को, मेरे को एक अपार्टमेंट सर्च चाहिए, इतने महीने के लिए चाहिए या फिर मेरे को पूरे एक साल के लिए चाहिए। तो आपको लोग कई कांटेक्ट करते हैं जो उनका अपार्टमेंट लेट पे डाल रहे होते हैं। और माना कभी कभार इनमें स्कैम्स होते हैं, लेकिन सिंपल रखो, आप वीडियो कॉल करो। अगर आपको कोई जानकार हो जो आपको जिस सिटी में जा रहे हो, तो वो आपको वेरीफाई करने में भी हेल्प करवा सकता है। देखो, कोई कितना भी बोल ले, इंडिया से कभी भी यूरो ट्रांसफर मत कर देना सिक्योरिटी के नाम पे। मैंने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा जिसमें इमोबिलियन या फिर कोई कंपनी वालों ने आपसे पहले ही पैसे मांगे हो। कोई भी कंपनी आपसे पहले पैसे नहीं नहीं मांगती है। मांगते हैं, क्योंकि आप एक अलग कंट्री से आ रहे हो, वो भी जानते हैं इस बारे में। आप जब यहाँ पहुँचते हो तब हाँ, वो लोग बोलते हैं कि अब आप इस महीने के अंदर आप पूरे के पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, एटसेट्रा। अनलेस आपकी कोई ऑफिशियल अथॉरिटी है, जैसे कोई स्टूडेंट इन मोनाई है, यूनिवर्सिटी वाले हैं, जो बोलते हैं नहीं आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तब आपको पता है कि हाँ भाई ये पूरा का पूरा लीगल है। लेकिन इन केसेस में मैंने आज तक स्टूडेंट वालों को तो नहीं देखा है, बट अगर हो सके तो यार ये तो हो गया कि आपको मिल कैसे सकता है, लेकिन मिलने के बाद ये लोग क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे यूजुअली मांगते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आपको आपका सीधा बर्थ सर्टिफिकेट तक मांग लेंगे। तो सिंपल सा रखो, वो लोग ज़्यादातर आपके केसेस में आपका एक तो जॉब का जो अपॉइंटमेंट या फिर जो ऑफर लेटर मिलता है आपको, वो मांगते हैं कि यार वेरीफाई करने के लिए कोई कंपनी सच्ची है कि नहीं, ऐसे। और आपका वीज़ा किस टाइप का है, तो आपसे ये दो बेसिक डिटेल हमेशा मांगी जाती हैं। ताकि आपका रेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन पाए। एग्जैक्टली, वो इनको रेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। अगर आपका वीज़ा ही 6 महीने का है तो आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो दे नहीं सकते। हाँ, स्टूडेंट्स के केस में अलग हो जाता है कि आपने 6 महीने का वीज़ा लेके आते हो, यहाँ का एक्सटेंड हो जाता है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन ऑन एन एवरेज बाकी केसेस में थोड़ा अलग होता है, और अगर आपका कोई भी नोन किसी भी पर्टिकुलर सिटी में रहता है तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। क्योंकि कई केसेस में पता यही होता है कि आपको बोलते हैं ये अपार्टमेंट है, आप गूगल पे देख भी लेते हो, हाँ एक बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ पे और कैसे रह रहे हैं यार उसमें। तो इससे क्या होगा, आपका वेरिफिकेशन होता है वो बहुत इजी हो जाएगा। और कभी कभार ये दोनों वे से चलता है, मतलब सामने वाले को भी जानना कि ये बंदा एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, या फिर ऐसे, तो वो उसके लिए भी एक तरीके का ट्रस्ट बन जाता है। तो चलो, ये तो बात हो गई इंडिया में रह के आपको क्या क्या करना है। लेकिन अगर आप जर्मनी आ गए हो और अब यहाँ पे आके आपको अपार्टमेंट कैसे ढूंढना है, अब हम आप लोगों को वो बताते हैं। सबसे पहले केस में अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ आके, तो स्टूडेंट्स को अपार्टमेंट, अगर आप जिस पहली सिटी में आ रहे हो वहाँ से आपको शिफ्ट करना पड़े। देखो, शिफ्ट करने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। आपको बीच में कहीं 2-3 महीने अमेजोन पे पार्ट टाइम करने जाना हो, या फिर आप कहीं इंटर्नशिप करने वर्क स्टूडेंट, या फिर थीसिस करने के लिए, तो आप इन केसेस में आप यूजुअली अपनी सिटी को आपको एक बार शिफ्ट करना ही पड़ता है।
इनमें सबसे ईज़ी होता है अगर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे अगर एक यूनिवर्सिटी हो तो ये वाला प्रोसेस बहुत कम लोग यूजली करते हैं, बट कई बार हेल्पफुल हो जाता है। तो आप उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ना हमको मेल लिखो कि यार ऐसा ऐसा सिचुएशन है। अगर उनका आपके यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है तब तो बहुत फ़ायदा हो जाता है, तो वो आपको थोड़ी बहुत प्रायोरिटी दे भी देते हैं। नहीं तो एक मेल लिखने में क्या रहा है, मना ही तो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और तो यहाँ कुछ होगा नहीं। इन केसेस में आपको जो रेंट होगा ना, पहली बात तो बहुत सस्ता मिलेगा कंपेरेटिवली जो बाहर का होगा। प्लस स्टूडेंट पुणे में जो यहाँ रह चुके हैं सबको पता है भाई वाईफाई बहुत अच्छा चलता है। यार जर्मनी, मैं मजाक नहीं कर रहा, जर्मनी में हर एक को लगता है कि यार वाईफाई इतना वो नहीं है वो नहीं है, और कई जगह ना वाईफाई की स्पीड अच्छी नहीं होती है। हम लोग ने खुद ने आई थिंक मैं कभी कभी अपनी कलीग से बात करता हूँ ना, बोलते हैं हाँ यार हमने 100 Mbps लगा रखा है ये वो। मैं सोचता हूँ इतना तो यार मेरे पेरेंट्स लगाते हैं ताकि वो नेटफ्लिक्स वगैरह से इतना चला सकें, क्योंकि और अपने को ये चाहिए होता है यार एकदम तेज़ वाईफाई हो, जल्दी से अपन कुछ देख लें, तो ये रहता है। और आपको वोनहेम में ये वाली दिक्कत कभी नहीं आने वाली है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। बस लक का गेम है थोड़ा, लेकिन ट्राई करो। दूसरा जो सबसे इजी होता है वो होता है वेगे गेजूट। तो यार वेगे गेजूट पे ना ढूंढना आपको भी पता है कि बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, क्योंकि अब ओवर द टाइम स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो आपको जैसे बड़ी सिटीज़ में जाना है वहाँ तो आपको पता है कि आपको रेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की यूनिवर्सिटी जब छोटी सिटी में होती है ना, जैसे मैं था फ्राइबर्ग में, तो यार वहाँ पे हम लोग का रेंट ऑन एवरेज पड़ता था 200 से 300, और 300 ना हाई रेंट पे था। और अब तो ऐसा लगता है भाई इतना सस्ता हम भगाने के बाद तो। और फिर जब मेरे को बीच में शिफ्ट करना पड़ा, लकीली मेरे को वहाँ पे एक अच्छा मिल गया था जो थोड़ा इसी रेंज में था। लेकिन मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि अगर मेरे को हैम्बर्ग या म्यूनिख या फ्रैंकफर्ट जाना पड़ जाता है इंटर्नशिप या वर्क के चक्कर में बीच में, तो मुझे ईजिली 500 से 700 में एक में वेगे पड़ता है, अपार्टमेंट नहीं वेगे। तो ये तो होता है। बाकी देखो ये इधर भी सेम केस अप्लाई होता है कि अगर हो सके तो किसी को भेज के वेरीफाई करा लो, क्योंकि श्वाइनफुट में जब मैं जा रहा था मेरे साथ ऑलमोस्ट ये होने वाला था। मैंने इंटर्नशिप के लिए वहाँ अप्लाई कर रखा था, मैंने एक बंदे को कांटेक्ट किया था, वो मेरे को बोलते हैं हाँ घर है आप आ जाओ आप ले लो वहाँ पहुँच के। मैंने बोला ठीक है, और ऐसे ऐसे उसने बोला हाँ आपका इतना इतना रेंट है, बेसिक था मतलब थोड़ा जाता था 400 450 टाइप। पर बोला ठीक है यार ऑप्शन ही क्या है। और जैसे मैंने उसको बोला ना हाँ मेरा एक दोस्त वहाँ पे है और वो आपका घर देखने आ रहा है, वो बंदा पलट गया, अच्छा नहीं हम लोग ना एक हफ्ते बाद की व्यूइंग अपार्टमेंट करते हैं, फिर एक हफ्ते बाद की, फिर जैसे मैंने 4 हफ्ते बाद बोला शायद जब एकदम टाइम आ रहा था, बोलता है नहीं नहीं वो तो मैंने किसी और को दे दिया। और तब आपको ना इन चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यार आपका कट सकता है। बिल्कुल ऐसे स्कैम बहुत होते हैं, बहुत और बच के रहना। जब मैं नया स्टूडेंट आया था तो और सोचते यार मेरे को तो चाबी भेज दी वहाँ जाए, घर चाबी किस में लगेगी। तो घर ही नहीं होता, चाबी होती है आपके पास लेकिन वो घर ही नहीं होता वहाँ। और आपसे सिक्योरिटी ले लेते। और उस टाइम ना आप देखो इन चीज़ों में ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं भाई मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं वहाँ पहुँचूंगा दूंगा। ऐसे मत इन चीज़ों में दब मत जाना, बस इतना बोलना चाहूँगा। बस तुम स्टूडेंट हो इसका मतलब ये नहीं सामने वाला कुछ भी बोले तुम्हें मानना ही पड़ रहा है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये बहुत कॉमन होता है कि जब आप यहाँ पे वेग ही ढूंढ रहे हो और जो आपके साथ में रहने वाले हैं वो जर्मन्स हैं, तो बहुत कॉमन चीज़ होता है कि वो पहले आपसे वीडियो कॉल पे पूरी बात करते हैं कि आप कितना लंबा रह रहे हो, आप करते क्या हो। वो ये देखना चाहते हैं कि भाई तुम लोग साथ में रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। आई नो इट इज़ एग्जैक्टली एन इंटरव्यू टाइप। और मैंने शायद जहाँ इंटर्नशिप करने जा रहा था वहाँ मैंने एक ही 2 लोगों से बात करी थी। तो उनके एक में केस में तो बड़ा फ़नी था, तो उनके पास 6 रूम थे, तो वहाँ 3 लड़के थे 2 लड़कियाँ थी, और छठे रूम में वो बोलते हैं नहीं नहीं हमें लड़की चाहिए बराबर रखने वाले। ठीक है भाई। और फिर मैंने दूसरे को कांटेक्ट किया था जिनके साथ मैं रहा भी था, उनमें से दो को तो मैं ऐसा कांटेक्ट में रहता ही हूँ। और ये होता है कि वहाँ जब उनके साथ रहने भी लगे थे ना, तो यार इनको खुलने में ना 1 से 2 महीने लगते हैं, ये अपनी तरह नहीं है, इनको थोड़ा टाइम लगता है ओपन अप होने के लिए। लेकिन जब ये हो जाता है ना तो ये बहुत लंबे टाइम तक अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं। ये मत मान के चलना कि ये मेरे से बात क्यों कर रहा है यार, ये मेरे से वीडियो कॉल पे इतने सवाल क्यों पूछा है। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तो कंपैटिबल हो कि नहीं हो, क्योंकि तुम्हें उनके साथ रहना है। तो देखो, या अगर आप स्टूडेंट लाइफ से अब एक जॉब वाली लाइफ में ट्रांजिशन कर रहे हो, या फिर आप पहले से यहाँ पे जॉब लेके ही आए हो, तो जब आपको पहला अपार्टमेंट मिल जाएगा अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो वो थोड़ा फिर भी ईजिली मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम थोड़े कम डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। लेकिन जब आप दोबारा अपार्टमेंट सर्च करते हैं ना, तब भाई डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जर्मनी में रह रहे हो। तो स्टूडेंट लाइफ में तो देखो सिंपल था यार, मैंने सिर्फ अपना ID कार्ड भेजा कि हाँ भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इस वजह से वहाँ पे आ रहा हूँ, ख़त्म बात। अगर वो सामने वाला एक्सेप्ट करता है बढ़िया।
लेकिन अब आता है मेन गेम या फिर अब आता है एंड गेम। तो देखो, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है शूफा। शूफा अपना होता है क्रेडिट स्कोर चेक, इंडिया में जो अपन बोलते हैं कि भाई इसने कोई पेमेंट वगैरह पे डिफ़ॉल्ट की हो, तो अगर ये किया होगा तो भाई थोड़ा मुश्किल है अपार्टमेंट मिलना। तो ध्यान रखना, अगर जब स्टूडेंट और ईएमआई वगैरह पे कोई भी चीज़ें ली हुई है, भाई टाइम से चुका देना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। अपना शूफा स्कोर जितना अच्छा रखोगे, बाद में बेसिकली तुम्हें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बाद में भले ही लोन लो, क्रेडिट कार्ड लो, जो भी, बट इन चीज़ का ध्यान रखना। और शूफा स्कोर सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है जो देखा जाता है जब आप अपार्टमेंट सर्च कर रहे हो। यूजली साल में जब एक बार करते हो तो आपको ये एक बार में फ्री पड़ जाता है, इतना इसका कोई वो नहीं होता। लेकिन अगर आपको मल्टीपल चाहिए होते हैं, क्योंकि जब आप अपार्टमेंट सर्च कर रहे होते हो ना, तो सामने वाला ये चाहता है कि आपका शूफा स्कोर 1 या 2 महीने पुराना हो। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है यहाँ की, क्योंकि वो देखना चाहते हैं ना भाई तुमने कोई डिफ़ॉल्ट अचानक से कर दिया, तुमने 5 महीने का पहले देखा है जब कोई दिक्कत ना हो और बाद में दिक्कत हो। तो इन हमारे केस में तो देखा यार, हमने ईमो स्कॉट पे अकाउंट बना लिया था प्रीमियम वाला। आई थिंक ऑन एन एवरेज उसका हम लोग को 15 यूरो पड़ रहा था पर मंथ, क्योंकि हमने थोड़ा लंबे टाइम के मुताबिक लिया था। और इसमें बस फ़ायदा ये था कि वो लोग शूफा आपका हर 2 से, अगर आपका पिछला वाला इनवैलिड हो रहा है या फिर उसका टाइम काफ़ी हो गया तो आपको फ्री में दे देते थे। तो बैलेंस आउट हो जाता है आपका ओवरऑल, और आपको वैरायटी भी मिलती है जब आप अपार्टमेंट देखने जाते हैं। प्लस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनाने में भी वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। कोई तरीके का प्रोमो नहीं, बस बता रहा हूँ कि हमने क्या यूज़ किया और प्रोमो नहीं, प्रमोशन। अच्छा, ये कोई तरीके का प्रमोशन नहीं, बस बता रहा हूँ कि हमने क्या यूज़ किया है। अगर प्रमोशन होता तब तो मैं एकदम अच्छे से बताता। बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया, शूफा हो गया। तो इसके बाद आपको जो सबसे ज़्यादा मांगा जाता है, जो ऑब्वियसली मांगा जाएगा, वो होगी आपकी सैलरी स्लिप्स। इनमें आपको अपने पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप हमेशा ही दिखानी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज बताने के लिए कि भाई हाँ मैं इतना कमा रहा हूँ। तो आपका सबसे बेसिक आपका जर्मन का या ऑफ एन आर्सिटन, आपका आईडी कार्ड और आपका पासपोर्ट, कि वो जान सकें कि आपका कितना लंबा, आपका बेसिकली आप कौन से वीज़ा टाइप पे हो वगैरह वगैरह। पर ये बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और इनके बाद आता है आपका अबाइट्स गेबर बेस्टेडिंग। तो देखो यार, आप अपना पूरा वर्क का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हो, कोई भी कंपनी आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करती है कि आप अपना पूरा का पूरा वेक फेतराक दे दो। तो इन केसेस में आपको एक अबाइट्स गेबर बेस्टेडिंग मिलता है, जो कि एक ही पेज का डॉक्यूमेंट होता है, जो आपके यूजली आपकी कंपनी के एचआर एक दिन में बना के आपको दे देते हैं। उसमें इतना सेट होता है कि ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर एक अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है और इतने घंटे पे। तो बस एक कंपनी का आपको कंफर्मेशन मिल गया है कि हाँ भाई ये हमारा एम्प्लॉय है। और ये सामने वाले के लिए भी बहुत होता है। ये जो आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, ये तो बेसिक है कि आपको ये हर जगह ही लगने वाले हैं। लास्ट होता है कुछ केसेस में मीट सालोंग्स बेस्टेडिंग, कि आपने अपना कितना अजीब नाम है ना। इसलिए आपने अपना रेंट टाइम पे भरा है कि नहीं भरा, ये पिछले 6 महीने का वेरीफाई होता है और इसका डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाता है। और हाँ, ये वाला डॉक्यूमेंट भी जो हम लोग ऐप पे यूज़ कर रहे थे, बहुत आराम से बन जाता है। नहीं तो कई केसेस में भाई आप अलग से करो, पूरा डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाओ। और ये बस क्रॉस वेरीफाई करने के लिए होता है। एग्जैक्टली, कि हाँ भाई इसने कुछ ऐसा कोई मीट शुल्ड नहीं है, मतलब कि इसने कोई Rent रेंट का। मिस नहीं कर दिया, सब कुछ टाइम पे भरा है ना। और ये बहुत रेयरली मांगा जाता है, पर हाँ आजकल कुछ ज़्यादा मांगा जा रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखो यार, ये तो मेरा हो गया। और मैं यहाँ, अब मेरे को जर्मनी में काफ़ी टाइम हो गया, स्टूडेंट लाइफ भी देख ली, जॉब लाइफ भी देख ली, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए पहले से। लेकिन अब मुझे एक बार निया से जानना कि तुझे कैसा लगा था, मतलब यहाँ जब नई आई कि ऐसा। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि हम जब अपार्टमेंट देख रहे थे ना, तो एक अपार्टमेंट के लिए 20-20 लोग आते हैं देखने के लिए, तो लाइन लगी रहती है, उनके साथ में सबको एक साथ में से घर दिखाया जाता है। फिर आप सोचते हो कि यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो पूरा आपका चेक करेंगे, आपका क्रेडिट स्कोर देखेंगे, सब देखेंगे, आपका जॉब देखेंगे, आपकी क्या सैलरी है, सब वगैरह। एग्जैक्टली। फिर लास्ट में जाके डिसाइड करते हैं। तो तब तक ऐसा रहता है मन में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इतना इजी भी नहीं होता है मिलना, बहुत हमें भी भाई 3 से 4 महीने लग गए थे Easily। ढूंढते और ढूंढते। हमें 3 और पता है 3-4 महीने लगे हमने कुल मिला के शायद 18-20 अपार्टमेंट देखे थे इस टाइम में। कुछ में तो मैं देखने भी नहीं जाती थी, मैं आकाश को अकेले ही भेजती थी। ये मैं कैसे भूल गया। अरे पता है, अब वो था सवा वाला टाइम, तो नियो लाइक मैं नहीं यार, ये लाइन पे लगना है। यार इतनी गर्मी में लाइन में खड़ी रहूं। नहीं, लाइन में खड़े रहने की दिक्कत नहीं थी, इसका एक ही रीजन था, मैं टैन हो जाऊंगी। मैं बोला भाई लाइन में तो लगो। और ये आती ही नहीं थी। और अपार्टमेंट देखो क्या होता है कि अगर हमारे एरिया के आसपास हो तो ठीक है। अब हम लोग वेस्ट साइड में, वो ईस्ट साइड का कोई अपार्टमेंट है, नॉर्थ का, तो मतलब नाना करके 50-40 मिनट जाना आना। तो उस टाइम पे तो नहीं हाथ खड़े कर देती कि अक्की तू देख के आ जा, मेरे को वीडियो कॉल कर दियो। और भाई इसने आधे अपार्टमेंट से वीडियो कॉल पे देखे हैं। इस वाले में निया आ गई थी, मैंने बोला चल ले।
और हाँ, मैं इस वाले में भी आई थी ना, मैं एकदम मेरा ऐसे मन नहीं था देखने का। मैं क्योंकि 4 महीने होने को आ गए थे और मेरे को पता था यार थोड़ा रुक के, थोड़ा पेशेंस, और निया में वो चीज़ नहीं है। तो बात आ गई, अब मेरे को मेरे दिमाग में बहुत ध्यान है, मैं इसको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि निया क्या होता है, जाती है और ये जाके आराम से बालकनी में देखती है, अच्छा बालकनी अच्छी है कि नहीं है। इसको हर एक अपार्टमेंट की बालकनी याद होगी, पर इसको बाकी के घर याद नहीं रहेगा। और देखो यार, कुल मिला के ना यहाँ का ये वाला प्रोसेस मैं समझ सकता हूँ कि इतना मतलब ऐसा क्यों पड़ता है, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि आप बिना ब्रोकरेज के कोई अपार्टमेंट लो, क्योंकि हमें भी, हमारे पास भी ऐसा ऑप्शन था। हाँ, और बीच में वो लोग फिर इतना वो लेते हैं ना, तो भाई सीधा 2 महीने का नेटो कार्ड मीटर, कुछ केसेस में 3 महीने का। इसका मतलब होता है ऑन एन एवरेज 700-800 का नेटो पड़ता है एक अपार्टमेंट का, मिनिमम कह रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है। तो यानी आप 1500 से 2000 यूरो से उनको उनका कमीशन दे रहे हो ब्रोकरेज का, तो इतने नहीं इससे देने तो आप भी खुद ही कर लो, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आपको मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, थोड़ा वेट करो, अच्छा मिल जाएगा कसम से। बस पूरे प्रोसेस में ध्यान रखना भाई, पेशेंस मत जान देना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों में से एक का पेशेंस होना चाहिए और एक इंसान पर यार देखो, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप इंडिया में ढूंढते हो, अगर आप मतलब बैंगलोर मुंबई हो गया, आपको वहाँ भी आपको ढूंढने ही पड़ते हैं, आपको ब्रोकर चाहिए होता है। और आपको पता है कि इंडिया में भी जब बैंगलोर मुंबई चाहिए जाओ तो भाई 1.5-2 लाख के ये लोग डिपॉजिट लेते हैं, तो यहाँ भी डिपॉजिट उतना ही हाई है कुछ केसेस में, मेरे को लगता है। क्योंकि यार जब मैं जयपुर हैदराबाद यहाँ रह रहा था ना, तो यार पीजी मिलना बहुत आसान था। जाओ, अरे भैया खाली कमरा है, अच्छा कितना चाहिए, 2 शेयरिंग 3 शेयरिंग, उस मुताबिक पैसे ऊपर नीचे हो जाते थे। लेकिन यहाँ तो भाई अगर तुम शेयर्ड अपार्टमेंट में जाओ तो बहुत वो होता है। तो हाँ, कुछ केसेस में मेरे को अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ में मेरे को लगता है यार ये तो सिंपल हो सकता था। तो गाइस, हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर किया कि आपको किस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आई रियली होप कि आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि हमने आपको सारी वेबसाइट्स बताई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं वो भी बताया है। वो पता है कि हमने क्या गलतियाँ की, हमारा एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हमें Exactly. कितना टाइम लगा और हमने कैसे कैसे क्या क्या चेंज किया। और इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ हमसे पूछनी है तो आप हमें आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप कमेंट हमें पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। तो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, एंड टेक केयर।